मशहूर इलाका टुरंगी नंबर 2.5-32 में मौजूद हूँ और यहाँ कचरा का ढेर, बारिश के बाद भी यहाँ हालात काबू में नहीं आ रहे। इस वक्त हमारे साथ तहरीक इंसाफ के जनाब जो उम्मीदवार हैं, काउंसलर हैं, दिल्ली खड़े हुए हैं। उनसे हम कुछ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ की पोजीशन, यहाँ के हालात कब तक सही होंगे। बारिश के वक्त तो 4-5 दिन हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो मैं मीडिया का, सोशल मीडिया का शुक्रिया अदा करूँगा कि आज वो यहाँ पर आए हैं और उन्होंने हमारे इलाके को उजागर किया है, जो यहाँ के मसले मसाइल हैं उसको उजागर किया। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हमारे जो इलाके के मसले मसाइल हैं, सीवरेज का मसला, पानी का मसला है और कचरे का मसला और स्ट्रीट लाइट का मसला, ये इंशाल्लाह हल होंगे। और नूर आलम भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मीडिया को बुलाया। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जैसा कि आपने देखा सोशल मीडिया हर चीज़ दिखा रही है आजकल, कोई चीज़ लगी छुपी नहीं है, चाहे वो बंद कमरे के अंदर हो या ओपनली हो। कि लोग कहते हैं अपनों का वोट अपनों के लिए, तो भाई आपके अपने इलाके में मसाइल पड़े हुए हैं, आप कहाँ हो? आपने अपनों का वोट अपनों के लिए लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कह रही कि अपनों का वोट अपनों के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है अवाम का वोट अवाम के लिए। हमने इंशाल्लाह अवाम के मसाइल हल करने हैं। चलो आप अवाम के मसाइल हल ना करो तो कम से कम अपनों के मसाइल तो हल करो, जहाँ से आपने वोट लेके MNA MPA बन के बैठे हुए हो। अभी आप ये देख सकते हैं, ये कचरे के ढेर लगे हुए हैं, ये बीमारियों की अलामत है। ये सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है, बीमारियों की अलामत है। ये पार्क देखें, गवर्नमेंट पार्क है, ये उजड़ गया। ये पहले कभी यहाँ पे खुशहाली थी, रोशनी होती थी, फैमिलीज आती थी, बड़ा अच्छा लगता था, बच्चे खेलते थे। लेकिन आज ये पार्क का गेट उखड़ गया, दीवारें टूट गई, सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि यहाँ की इंतजामिया बिल्कुल गाफिलत का शिकार हुई हुई है। और ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये बराबर में बाएं तरफ मेरे असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस है। यहाँ पर भी हमने मुताबिक बात दरखास्तें दी हैं, जा जाकर उनको याद दहानी कराई है, लेकिन कोई पुरसाल हाल नहीं, कोई सर्वे नहीं किया। दाएं तरफ आप जाएंगे 2.5 नंबर डबल रोड पे DC ऑफिस है, यहाँ पर भी हमने बहुत दफ़ा अहले मोहल्ला ने जाकर दरखास्तें दी, उनको याद दहानी कराई, लेकिन उन्होंने बजाय अपना गौर व फिक्र करने के बजाय उनको नज़रअंदाज किया। तो ये इलाके की हालत है। अब आप देख रहे हैं सिंध हुकूमत में, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी MNA MPA को फंड मिला, उन्होंने अवाम के बीच में वो काम करके दिखाया और सोशल मीडिया ये हर जगह दिखा रही है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी MNA MPA के इलाके में जाएं, वहाँ जाके आप काम देखें और फिर यहाँ आकर MNA MPA जो मुतहरा के हैं उनकी हालत देखें। तो हम ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अवाम की जो मसाइल हैं वो क्योंकि हम भी अवामी नुमाइंदे हैं। आज अभी हम मुंतखब नहीं हुए, इंशाल्लाह जब मुंतखब होंगे फिर हम अवाम के मसाइल को हल करेंगे, क्योंकि हम भी इलाकों में, महकमों में जा जाके ठोकरें खाई हैं। हमें भी एहसास होता है, हमारा दिल भी दुखता है कि जब हम इस गलाजत से गुजरते हैं, लोगों के कपड़े नापाक होते हैं, जिस्म नापाक होता है, नमाजें कज़ा हो जाती हैं, इदारों में जा जाके हम याद दहानी कराते हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है। ये आप बाएं तरफ मेरे बैक साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अंडरग्राउंड में बरसाती नाले की लाइन है, लेकिन उसको आज तक सुनवाई नहीं हुई, सफाई नहीं हुई। अगर ये बारिश का पानी उस नाले के अंदर से चला जाता तो ना ये रोड टूटता, ना रोड खराब होता और आवाम को भी परेशानी नहीं होती, लेकिन इसके ऊपर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। लेकिन आपको उम्मीद है कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद सफाई हो जाएगी, लोगों में जो मसले मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह? देखिए, हमारी आज भी कोशिश है, कल भी कोशिश थी और आइंदा भी कोशिश रहेगी। अभी भी जो हम इलाकों में काम करवा रहे हैं, चाहे वो सीवरेज के हवाले से हो, चाहे सफाई के हवाले से हो, अपनी मदद आपके तहत अपना डोनेशन लोगों से फंड, किसी से 100, किसी से 50, किसी से 200 रुपये फंड इकट्ठा करके इस तरह अपनी मदद आपके तहत काम करा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हर महकमे में, हर इदारे में मुत्तहदा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, ना वो इलाकों के काम कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया के तवज्जुह से पैगाम देना चाहता हूँ कि जो करासिंग से लेके कयूमाबाद तक का जो फ्लाई ओवर का पुल का रास्ता था, वो MNA फ़हीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थे, उन्होंने मुराद अली शाह को एप्लीकेशन दी थी NOC के लिए, लेकिन उन्होंने ना मुराद अली शाह ने उसको एप्लीकेशन को नज़रअंदाज कर दिया। अगर वो आज पुल बनने शुरू होता तो लांडी कुरंगी के अवाम को फ़ायदा होता, पूरी कराची की अवाम को फ़ायदा होता। उसमें ये नहीं लिखा जाता कि यहाँ से सिर्फ अपने लोग गुजरेंगे और हमने अपनों के लिए बनाया, नहीं, ये पूरी अवाम के लिए बनाया है। तो फ़हीम खान साहब का वो प्रोजेक्ट उन्होंने नज़रअंदाज किया। अब उसके ऊपर बनी बनाई दुकान के ऊपर मुराद अली शाह साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि हम इसको 1 साल में पुल को जो है ना तामीर करेंगे। भाई इतना लंबा पुल है, 1 साल में कैसे करोगे? या तो फिर आवाम की आंखों में धूल झोलोगे, उसके अंदर जो मटीरियल है वो नाकस मटीरियल लगा जाएगा, जो 2 से 3 साल के अंदर वो बह जाएगा। तो ये बड़ी अहम ज़रूरत थी यहाँ पे पुल की, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया गया है। जी जनाब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ काउंसलर मौजूद थे जो बल्दियाती इलेक्शन के बारे में बता रहे थे। सिटीजन न्यूज़ मोहम्मद असगर, कराची।